तो जब मार्क उस पिरामिड के अंदर गया और जब वो पूरा का पूरा पिरामिड उसके ऊपर टूट पड़ा तो वो अचानक वहाँ पे बेहोश हो गया। और ये बात शुरू हो रहा है उसके सिर्फ थोड़ी ही देर के बाद, जब मार्क को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी आग के अंदर बैठा हुआ है। और अभी उसे धीरे धीरे होश आ रहा है और वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद उसने देखा कि वो असल में पड़ा हुआ है इजिप्ट के उस झुलसा देने वाली गर्मी में, इजिप्ट के रेगिस्तानों के बिल्कुल ही बीचों बीच। और उस वक्त गर्मी इतनी थी कि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने फटाफट उठने की कोशिश की। लेकिन अफसोस पहली बार वो उठने में नाकामयाब हुआ, लेकिन दूसरी बार कोशिश करने के बाद वो उठ गया। और उठने के बाद उसने चारों तरफ देखा और अचानक उसे डेव और डार्जी के बारे में याद आया। मार्क ने सोचा कि वो असल में इतनी देर से गायब है तो डेव और डार्जी तो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ढूंढ कहाँ पे रहे होंगे, क्योंकि मार्क को अच्छी तरह से याद है कि जब वो पिरामिड के अंदर कूदा था तो डेव डार्जी किसी ने भी उसे कूदते हुए नहीं देखा था। ये सब बातें सोच के ही मार्क के असल में रोंगटे खड़े होने लगे और फिर उसने फटाफट वहाँ से निकलने की कोशिश की और दौड़ते दौड़ते वो वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे उनकी किराए में ली हुई टैक्सी रखी हुई थी। और टैक्सी के पास पहुँचते ही मार्क ने जो नज़ारा देखा उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मार्क ने देखा कि डेव और डार्जी दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खुशी से पिरामिड के चारों तरफ फ़ोटो खींच रहे हैं। अफसोस कि डेव और डार्जी को ज़रा सा भी मार्क के बारे में फ़िक्र नहीं है। ये नज़ारा देखने के बाद मार्क गुस्से से डेव और डार्जी के पास पहुंचा। पास पहुंचने के बाद मार्क गुस्से में बोलने ही वाला था कि तभी डार्जी ने मार्क से पूछा, अरे मार्क, इतना गुस्से में क्यों हो और इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? और डार्जी के साथ ही डेव ने बोला, तुझे देख के ऐसा लग रहा है मार्क कि जैसे तू पूरे इजिप्ट की सैर करके आया है। तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे? तुम लोगों ने मुझे ढूंढने की तक कोशिश नहीं की। डार्जी ने कहा, तुम्हें आखिर क्यों ढूंढने की कोशिश करेंगे हम? मुझे ढूंढने की क्यों कोशिश करेंगे मतलब? मैं 1-1.5 घंटे से गायब हूँ और तुम लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। और डार्जी, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे मॉम डैड को ना ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो आराम करने के लिए गाड़ी में बैठे हुए हैं। और तुम कहाँ 1.5 घंटे से गायब थे? तुम तो इतने वक्त से हमारे साथ ही थे। उस वक्त डार्जी के साथ साथ डेव ने भी मार्क से पूछा, मार्क, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? और इतने वक्त से तो तुम हमारे साथ ही थे और तुम 1 या 1.5 घंटे की बात क्यों कर रहे हो? उस पिरामिड को देखने के बाद अब तक तो सिर्फ 5 या 6 मिनट ही हुए हैं। मार्क ने हैरानी से दोनों की तरफ देखा और फिर पूछा, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? नहीं मार्क, हम लोग पागल नहीं हुए और सबसे पहले तो तुम यहाँ पे बैठो और पानी पियो, डार्जी ने प्यार से डेव से कहा। पानी पीने के बाद डेव और डार्जी ने दोनों ने फिर से मार्क से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन अफसोस इस बार मार्क को भी समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसे अब खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा। मार्क ने सोचा कि अगर इस वक्त डेव और डार्जी को उसने वो सब बातें बताई तो वो तो पक्का उसे पागल समझेंगे। और मार्क को पक्का यकीन है कि वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में वहाँ से गायब था, तो वो 5-6 मिनट कैसे बोल सकते हैं? और ये सब बातें सोच सोच के मार्क का सर फटा जा रहा है कि तभी डार्जी ने मार्क से फिर से पूछा, अरे बोलो मार्क, आखिर हुआ क्या है? नहीं, कुछ भी तो नहीं, अभी चलो यहाँ से। देखा डार्जी, मैंने कहा था ना ये पक्का पागल हो चुका है, डेव ने गुस्से से डार्जी से कहा। कि तभी मार्क ने कहा, अरे नहीं यार, वो मैं तो मजाक कर रहा था। कि तभी डेव ने कहा, ऐसा भद्दा मजाक कोई करता है भला? और तभी डार्जी ने भी कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, अभी यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और थोड़ी देर के बाद उन तीनों ने वो सब बातें फिर से भुलाकर इजिप्ट के उस रेगिस्तान के बीचों बीच उस दिन को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और अंधेरा होने के पहले ही सब लोग होटल रूम पहुंच गए और उसके बाद तीनों ने उन सारी बातों को फिर से भुलाकर, लेकिन अफसोस मार्क अब तक वो सब बातें अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। उसे वो सब कुछ याद है, वो पिरामिड, वो अंधेरा कमरा, वो ताबूत और न जाने क्या क्या। शायद उसे पूरी ज़िंदगी वो सब बातें याद रहेगी। और आज के दिन की तरह दूसरे दिन भी वो लोग होटल रूम से सुबह जल्दी निकल गए। पूरा दिन इजिप्ट घूमे और फिर सीधा रात को एयरपोर्ट चले गए, क्योंकि रात को 9 बजे उनकी फ़्लाइट थी। रात के 9 बजे फ़्लाइट में बैठने के बाद फिर से घर तक का सफ़र शुरू हुआ। इजिप्ट में आते वक्त सब लोगों को जैसे फ़्लाइट में नींद आ रही थी, लेकिन इस बार जाते वक्त किसी को भी नींद नहीं आ रही। शायद डेव, डार्जी, मार्क और शायद सभी लोगों को परेशान कर रहे थे इजिप्ट के वो खूबसूरत नज़ारे। सब लोगों के चेहरे पे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्माइल है, लेकिन शायद मार्क उतना खुश नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। रात के लगभग 12 बज चुके हैं और लंदन एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। फ़्लाइट से उतरने के बाद मार्क ने देखा कि उसकी आंटी जूलिया तो पहले से ही एयरपोर्ट पे खड़ी है। और इसी के बाद सब लोगों ने एक दूसरे को बाय बोला और सब लोग घर चले गए। और इसी के साथ ख़त्म हुआ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सुनहरा सफ़र।